गलवानपुरा के बडगाम और सैटरडे को बडगाम के गलवानपुरा एरिया में एक 12 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत ने पूरे कश्मीर को हिलाकर रख दिया। इंसिडेंट के बाद इलाके में गम और गुस्से का माहौल था। लोकल लोगों ने बच्चों की सेफ्टी को लेकर सख्त सवाल जो है वो उठाए और अथॉरिटीज से जुड़ी एक्शन की डिमांड की। केस सामने आते ही बडगाम पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मल्टीपल टीम्स बनाई गई और टेक्निकल एविडेंस के साथ लोकल इनपुट्स भी कलेक्ट किए गए। पुलिस लगातार सस्पेक्ट से क्वेश्चनिंग और एविडेंस गैदरिंग में लगी रही। और आज की प्रेजेंट सिचुएशन, सैटरडे को बडगाम में एक इंसिडेंट होता है। एक 12 साल की मासूम बच्ची जिसके सीने के साथ कुरान पाक लगा हुआ था, अचानक से उसकी लाश मिलती है। वो किस हालत में मिलती है, किस हालत में नहीं मिलती, वो सच उस आसमान और जमीन के बीच में ठहर गया है। उसमें कितनी सच्चाई थी, वो मासूम सी बच्ची किस हाल में थी, ये आसमान जानता है या वो जमीन जानती है जिसकी आगोश में वो बच्ची थी। लेकिन बडगाम की पुलिस ने इस केस को जबरदस्त तरीके से सॉल्व किया। बडगाम पुलिस ने सिर्फ 36 घंटों के अंदर केस सॉल्व करने का दावा किया। पुलिस ने मुदस्सिर नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया है। अथॉरिटीज के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक पर चल गई, जिसके बाद आरोपी तक पहुंचना मुमकिन हुआ। पुलिस ने कहा है कि केस में कानूनी प्रोसेस के तहत सख्त एक्शन लिए जाएंगे और विक्टिम का इंसाफ दिलाना सबसे बड़ी बात होगी। इस डेवलपमेंट के बाद इलाके में कुछ हद तक राहत का माहौल है, जबकि लोग अब भी बच्चों की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। पुलिस के मुताबिक केस सामने आते ही स्पेशल टीम्स बनाई गई और टेक्निकल एविडेंस के साथ लोकल इनपुट्स पर काम करना शुरू कर दिया। लगातार इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चनिंग के बाद पुलिस ने 36 घंटों में केस को क्रैक कर लिया। अथॉरिटीज ने कहा है कि केस में कानून के मुताबिक सख्त एक्शन लिए जाएंगे और विक्टिम को इंसाफ दिलाने के लिए इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाएगा। इस बीच लोकल लोगों ने बडगाम पुलिस की फास्ट इन्वेस्टिगेशन और क्विक एक्शन अरेस्ट की तारीफ भी की। पुलिस ने पब्लिक से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें और शांति बनाए रखें। अब आप ये सोचिए कि मासूम सी वो 5 साल की बच्ची, वो 12 साल की बच्ची, माफ कीजिएगा, वो 12 साल की बच्ची जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, उसकी हालत क्या हुई। और उसके बाद बड़ी बात यह है कि 36 घंटों के अंदर पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद पुलिस ने लोकल लोगों से अपील की कि वो गुस्से में ना आए। अगर वो गुस्से में आते हैं तो परेशानियों का सबब और ज्यादा बन सकता है। लेकिन क्या कसूर था उस मासूम सी 12 साल की बच्ची का? वो तो सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए जा रही थी। लेकिन उसके बाद जो हाल हुआ और जो हाल देखा गया, वो तमाम चीजें आपने अपनी अपनी स्क्रीन्स पर देखी, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर देखी। बडगाम के इस केस ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को हिलाकर रखा और रेप और मर्डर केस को सॉल्व किया है शॉर्ट पीरियड में, और एक्यूज जो है वो बिहाइंड द बार्स है। अब आप जरा ये सोचिए कि एक मासूम सी ऐसी बच्ची जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं है, जिसने अभी दुनिया को ठीक से जाना भी नहीं है, उस मासूम सी बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ, उस जुल्म के चलते ऐसे दरिंदों को इस जमीन पर रहने का कोई अधिकार है ही नहीं। इस न्यूज को करते करते मैं खुद उस परेशानी में हूं कि मैं क्या अल्फाजों का इस्तेमाल करूं। जिसके हाथ में कुरान पाक था, उस मासूम की अजमत को कैसे लूटा होगा।
मैं हैरान हूं उस बहादुर बाप के लिए जो मीडिया से श्रीनगर में बैठ के बात कर रहा है। मेरा एक सवाल है, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं आवाम का नौकर हूं और उनकी बात पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बड़े लीडर्स तक पहुंचाता हूं। मुझे बस इतना समझाया जाए कि वुमेन सेफ्टी को लेकर आप लोग क्या करेंगे। एक 13 साल की बच्ची का कुरान पाक जमीन पर गिरा हुआ मिला है। अब जब लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग शोर उठा रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप नाकाम हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि आपने अपने बैंक बैलेंसेस भरे हैं। आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि एक मासूम 12 साल की बच्ची की अजमत को लूटने वाला दरिंदा कश्मीर की सरजमीन पर अभी भी जिंदा है, अभी भी घूम रहा है। जरा उस घर के मातम को महसूस करें। उस लड़की के कोई ना कोई ख्वाब जरूर होंगे। उस लड़की की कोई ना कोई ख्वाहिशात जरूर होंगी। उस बाप ने किस मुकाम से, किस प्यारो नाज से उस बच्ची को पाला होगा। वो मां उस बच्ची को दीन की तालीम दे रही थी, दीन की तालीम दे रही थी। हम लोग इंसान हैं, बहुत सारी खबरें हम करते हैं, मगर आज वो मासूम सी, वो 2.5 साल की बच्ची, उसका कोई कसूर नहीं था, जिसकी इज्जत और आबरू को मंदिर के अंदर लूटा गया। अब ये 13-12 साल की बच्ची का, इसका भी कोई कसूर नहीं था। इसका एक कसूर था कि ये लड़की है, इससे ज्यादा इसका कोई कसूर नहीं था। आज भी हमारे देश में औरतें, बच्चियां सेफ नहीं है। किसी की इज्जत ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर लूट रहा है, किसी की इज्जत मस्जिद के बाहर कोई आम इंसान लूट रहा है, किसी की इज्जत मंदिर के अंदर कोई पुजारी लूट रहा है, और हम लोग धरे के धरे बैठे हैं, खामोश पत्थर जैसे। और वो विधायक जो आपको बड़ी सभा में संबोधित करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, 13 साल की बच्ची के साथ आप क्या नजरें मिलाएंगे? जम्मू कश्मीर की आवाम आपसे पूछ रही है कि आप उस 12 साल की मां, उस 12 साल की बच्ची की मां के साथ कैसे रूबरू होंगे? उस 12 साल की बच्ची की मां के साथ कैसे नजरें मिलाएंगे और उसे क्या कहेंगे कि आप नाकाम रहे? आप उस 12 साल की बच्ची की इज्जत को बचा नहीं पाए। और जब एहतजाज करके लोग सड़कों पर निकलेंगे तो आपकी पुलिस उन लोगों को मारेगी। बहुत सारे सवाल मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, मेरे दिल में है। कहते हैं पेशे से तो हम सहाफी हैं, हमारा काम खबर करना है। ऐसे दरिंदों की खातिर, ऐसे दरिंदे जो आज भी खुलेआम हिंदुस्तान की सड़कों पर घूम रहे हैं, ये कानून बनाइए, एक ऐसा कानून बनाइए जिस कानून में लिखा हो कि ऐसे दरिंदे हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं जिंदा रहने चाहिए। इस सरजमीन को आप मां कहते हैं ना, भारत माता कहते हैं, तो मां की छाती पर ऐसे दरिंदे क्या कर रहे हैं? ये सवाल कर रहा हूं मैं आज आपसे। और वो लोग जो सेकुलरिज्म का नारा 7वें आसमान तक लगाते हैं, आज क्यों खामोश हैं? कुत्ते को मारा तो एफआईआर लगा दी आपने, एक मासूम बच्ची की अजमत लुट गई है, आप कहां हैं?
याद रखिएगा, एक वक्त आएगा, ये वक्त अपने आप को दोहराएगा। अगर आप आज नहीं समझ पाए, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। जिस तकलीफ में आज वो खानदान है, उसी तकलीफ में उस मंदिर की में बैठकर जिस पुजारी ने उस बच्ची की अजमत को लूटा, उसका परिवार था। निर्भया की आत्मा 10 साल के बाद अपनी इंसाफ को देख रही होगी, हंस रही होगी हमारे सिस्टम पर, तालियां बजा रही होगी कि ऐसे सिस्टम से तो अच्छा था जो मेरे साथ हुआ और मुझे इंसाफ से कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद करता हूं कि जस्टिस जो है उसे डिले नहीं किया जाएगा। अदालत के अंदर जिस मूर्ति पर काली पट्टी बंधी होती है, सब कुछ देखने के बाद भी वो काली पट्टी रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट इस मामले की संज्ञान को लेते हुए इस बच्ची की अजमत और इज्जत और जो इसने अपनी जान को गंवाया है, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगी। और वो फैसला जो होगा वो जम्मू कश्मीर के जस्टिस को जस्टिफाई करने के लिए होना चाहिए। अगर वो जस्टिफिकेशन मिलती है तो इसका मतलब आने वाले समय में ऐसे जैसे दरिंदे भारत माता की छाती पर बैठकर पीटने लायक नहीं रहेंगे, ये उम्मीद होनी चाहिए। और वो उम्मीद होनी चाहिए जो कुत्तों के लिए रास्तों में लड़ रहे हैं, वो एक आम मजलूम की अजमत को लूटने के लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? वो 90 विधायक अभी क्यों खामोश है? अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्यों नहीं बोल रहे? अभी हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहे? अभी हमारे 90 विधायक क्यों नहीं बोल रहे कि एक मासूम सी बच्ची की अजमत लूटी है? अब जब आप उनके घरों में जाएंगे, अब आप जब उनके घर में पहुंचेंगे तो आपके पीछे कैमरास लगे होंगे और सुर्खियां होंगी। आज जनाब उमर अब्दुल्ला साहब उस विक्टिम की फैमिली से मिला जिस विक्टिम की इज्जत और आबरू को मस्जिद के पीछे या किसी खेत में निस्तो नाबूद किया जा रहा था, नीलाम किया जा रहा था। उस समय आप क्या जवाब देंगे? अगर आज आप ये जवाब नहीं दे पाए तो आप समझ लीजिएगा कि आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको खुद करना होगा। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद एक वक्त ऐसा भी आएगा जिस समय आपको ये लगेगा कि शायद अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी जरूर है। हम ये खबरें करके चले जाते हैं, लेकिन क्या खबरों के पीछे जो ये दरिंदे छुपे होते हैं, क्या इन्हें सजा मिलती है? आप सजा लिखते हैं कि 5 साल की कैद, उस 5 साल में हर 3 वक्त का खाना इन लोगों को मिलता है। जिस समय आपका कानून, आपकी जस्टिफिकेशन ये होगी कि इसे भूखा छोड़ दिया जाए, बिहाइंड द बार्स रखा जाए, ये 4 दीवारी के अंदर घुट घुट कर जब अपनी सांसों का दम तोड़ता हुआ नजर आएगा, तब एक मजलूम की आत्मा को शांति मिलेगी। तब निर्भया रेप केस पर आप कहेंगे कि आपने जस्टिस दिया, तब आप इस मासूम मजलूम की इज्जत पर कहेंगे कि हमने आपको जस्टिस दिया। ये जस्टिस नहीं है। जिस जस्टिस को 36 घंटे लग गए एक एक्यूज को पकड़ने में, 36 आवर्स, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आज मेरा दम घुट रहा है कि खबर करते हुए कि हमारे जम्मू कश्मीर को नजर लग गई है। वो लोग जो आर्टिकल के एब्रोगेट होने पर ढोल और नगाड़े के साथ नाच रहे थे, अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या था वो आर्टिकल 370 था क्या, इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा। लेकिन आज बात सिर्फ एक मजलूम बच्ची की है, जिस बच्ची ने अपनी जान गंवाई, जो सिर्फ दीन की तालीम के लिए जा रही थी और मुदस्सिर जैसे दरिंदे और उनका उसका शिकार कर गए। अब क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल वन आकिब आफ्ताब के साथ।